मूवी की शुरुआत में हम बड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है। वो वैम्पायर को मारकर उनका दांत बेच दिया करता था, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। अब हम बड को अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए एक गन लेकर घर के अंदर जाते हुए देखते हैं। अंदर जाकर वो सबसे पहले दरवाजे में एक स्टील का वायर लगाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। अंदर जाकर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए, जिस पर बड बिना कुछ कहे उस पर गन से फायर करने लगता है, जिससे वह बूढ़ी औरत दूर जाकर गिरती है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक वैम्पायर थी। वो अचानक उठकर बड पर हमला कर देती है। बड और उस औरत के बीच काफी फाइट होती है और आखिरकार बड उसका गला काट कर उसे मार डालता है। तभी अचानक उस घर में एक और वैम्पायर आ जाता है। अब इसके पहले कि वो बड पर हमला करता, उसका गला उस वायर से कट जाता है, जिसे बड ने घर में घुसने के साथ ही दरवाजे पर लगाया था। अब इसके बाद बड दोनों वैम्पायर्स का दांत निकाल कर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर होती है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो अपने ही वैम्पायर पार्टनर को वहां मार रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम बड को अपने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। अंदर जाकर वो नहाने लगता है और अपनी पूरी बॉडी में पीले रंग की कोई क्रीम लगाने लगता है। ये क्रीम दरअसल उसकी बॉडी से वैम्पायर्स के स्मेल को हटाने के लिए होता है, ताकि जिन वैम्पायर्स को उसने मारा था उसके साथी उसको ढूंढकर उस पर हमला न कर दे। अब इसके बाद बड अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल जाता है और उसे लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि आने में इतनी देर क्यों हो गई, जिस पर बड उसे कहता है कि मैं एक पूल की सफाई कर रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया। जिस पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे इसी झूठ की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। अब हम यहाँ एक चीज नोटिस करते हैं कि बड की फैमिली को उसके वैम्पायर हंटर होने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कुछ देर बाद बड की वाइफ उसे घर बेचने की बात कहती है, क्योंकि उसके पास अपनी बेटी का स्कूल फीस भरने और घर खर्च के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। जिस पर बड उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं 7 दिनों के अंदर अंदर पैसे अरेंज कर लूंगा। अब अगले सीन में हम बड को एक शॉप के बाहर देखते हैं। उसे दरअसल पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो यहाँ पर वैम्पायर्स के दांत को बेचने आया होता है। उसे दांत के बदले पूरे $800 मिलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस वैम्पायर लेडी को उसके गार्ड्स के साथ उस बूढ़ी औरत के घर में जाते हुए देखते हैं, जिसे आज बड ने मारा था। अंदर जाने पर उसे उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। वो बूढ़ी औरत दरअसल उस वैम्पायर लेडी की बेटी होती है। उस वैम्पायर लेडी की उम्र 500 साल होती है। वो फौरन अपने गार्ड्स को उस आदमी को ढूंढने के ऑर्डर्स देती है जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। अगले सीन में हम बड को उसके एक फ्रेंड के सामने देखते हैं, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन भी पेशे से एक वैम्पायर हंटर होता है। बड उससे कहता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे वापस यूनियन में काम चाहिए। यूनियन दरअसल वैम्पायर हंटर्स की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है, जहां पर वैम्पायर हंटर्स जॉब किया करते हैं। वो बड को सोसाइटी के हेड के पास ले जाता है और उसे काम में वापस रखने की रिक्वेस्ट करता है। अब चूंकि जॉन उस सोसाइटी का सबसे पुराना और वफादार वैम्पायर हंटर होता है और उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत भी होती है, इसलिए यूनियन का हेड जॉन के कहने पर बड को वापस रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उसे वापस काम में रखने से पहले उसकी पुरानी फाइल्स निकालकर उसकी गलतियां गिनवाने लगता है। वो बड से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने पहले वैम्पायर को मारने के लिए कितने रूल्स को ब्रेक किया था, और इसीलिए मैंने तुम्हें यूनियन से बाहर निकाल दिया था। वो उसे वापस ये गलती रिपीट ना करने की हिदायत देकर उसे काम में रख लेता है। वो बड को डे शिफ्ट में काम देता है और इसी थीम पर मूवी का नाम डे शिफ्ट रखा गया है, यानी कि अब बड को दिन में वैम्पायर्स को मारना होगा। अब इसके बाद बड वैम्पायर्स के दांत बेचने काउंटर जाता है। काउंटर में बैठा आदमी उन दांतों को चेक करके बड को उसके पैसे देता है और फिर तुरंत उन पैसों को वापस रख लेता है, क्योंकि बड पर यूनियन का भी बहुत ज्यादा उधार था। अब कुछ देर बाद वहां यूनियन का हेड आ जाता है। वो काउंटर में बैठे उस आदमी से कहता है कि अब से ये आदमी तुम्हारा नया पार्टनर होगा और इसका नाम बड है। अब अगले सीन में हम वैम्पायर लेडी को उसी शॉप में देखते हैं जहां बड अक्सर वैम्पायर्स के दांत बेचने आया करता था। वैम्पायर लेडी उस शॉपकीपर के पास अपनी बेटी का दांत देखती है। वो उसे पूछती है कि ये दांत उसे किसने बेचा था, जिस पर वो उसे बड के बारे में सब कुछ बता देता है। अब इसके बाद वो लेडी उस शॉपकीपर को जान से मारकर वहां से चली जाती है। इधर अगले सीन में हम बड को अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि उसकी नई नेबर होती है। बड उसका सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगली सुबह बड जब अपने पार्टनर को लेकर वैम्पायर्स के दांत बेचने जाता है तो उसे वहां वो शॉपकीपर मरा हुआ मिलता है। उसे एक टेबल में उसका नाम भी लिखा हुआ मिलता है। बड समझ जाता है कि इसे वैम्पायर नहीं मारा है और अब उन वैम्पायर्स को मेरा नाम भी पता है। अब ये सब देखकर बड का पार्टनर काफी डर जाता है। वो बड से कहता है कि हमें यूनियन को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जिस पर बड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि ऐसा करने पर मुझे फिर से जॉब से निकाल दिया जाएगा और मैं अपनी बेटी का स्कूल फी नहीं भर पाऊंगा। मुझे बस एक बार स्कूल की फी भरने दो, इसके बाद तू मेरी कंप्लेन जहां चाहे वहां कर देना। अब बड की बातें सुनकर उसका पार्टनर काफी इमोशनल हो जाता है। वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में यूनियन से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब इसके बाद बड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी बड को उस वैम्पायर लेडी का कॉल आ जाता है। वो उसे कहती है कि जैसे तुमने मेरी बेटी को मार डाला, वैसे मैं भी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगी। और तभी बड डर कर अपनी बेटी को उस पार्टी से ले जाने लगता है। अब जैसे ही बड अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है, वैम्पायर लेडी के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बचते बचाते वहां से निकलकर अपनी वाइफ के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वो वैम्पायर लेडी पहले से ही वहां मौजूद होती है और उसने बड की वाइफ को पकड़ रखा था। अब बड की वाइफ बड से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन है, जिस पर बड अब उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो उसे कहता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और मैं वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत बेचा करता हूँ और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी के सभी वैम्पायर्स हैं और ये मुझसे बदला लेने आए हैं। अब इसके बाद वैम्पायर लेडी बड से कहती है
कि तुम्हारी नई नेबर भी एक वेम्पायर है और वो मेरे लिए काम करती है। अब बट अपने पार्टनर की तरफ देखता है जो कि घायल जमीन पर पड़ा हुआ होता है। दरअसल वेम्पायर्स ने उसे काट लिया होता है। कुछ देर बाद वेम्पायर्स बट पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो लोग बट की वाइफ और उसकी बेटी को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब बट को होश आता है तो वो अपने पार्टनर को अपने सामने देखता है। उसका पार्टनर डरते हुए बट से कहता है कि मैं अब वेम्पायर बन चुका हूँ और मुझे खून की प्यास लग रही है, मुझे खून चाहिए। जिस पर बट उसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और इसके बाद बट जल्दी से अपने नेबर के पास जाता है। वहां जाकर वो उसे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, जिस पर वो बट से कहती है कि उस वेम्पायर लेडी ने मुझे जबरदस्ती वेम्पायर बनाकर अपना गुलाम बना लिया था। मैं कभी भी ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अब उस वेम्पायर लेडी से बदला लेना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद वो बट के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है। अब इसके बाद तीनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ उस वेम्पायर लेडी ने बट की वाइफ और बेटी को किडनैप करके रखा हुआ था। अंदर जाकर वो लोग एक एक करके सभी वेम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे वेम्पायर्स थे और वो सब इन तीनों पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ बट का फ्रेंड जॉन आ जाता है। वो अपनी गन से वहां मौजूद सभी वेम्पायर्स को मारने लगता है और उन तीनों को बचा लेता है। अब इसके बाद वो लड़की बट को टनल का रास्ता बताती है जहां पर वेम्पायर छुपकर रहा करते थे। वो बट से कहती है कि उस वेम्पायर लेडी ने तुम्हारी बीवी और बच्ची को उसी टनल में रखा हुआ है, इसलिए तुम जॉन के साथ वहां जाओ और मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ दूसरे रास्ते से आती हूँ। अब बट और जॉन टनल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारे वेम्पायर्स मिलते हैं। बट उन सबको मार डालता है। इधर वेम्पायर लेडी का एक आदमी उसे बताता है कि बट अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच चुका है, जिस पर वो लेडी उसे बट को खत्म करने को कहती है। अब दूसरी तरफ जब बट और जॉन वेम्पायर्स को मार रहे होते हैं तभी अचानक एक वेम्पायर जॉन को काट लेता है, जिस पर जॉन खुद को वेम्पायर्स के बीच बंद करके बट को आगे बढ़ने को कहता है और उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपनी बीवी और बच्ची को बचाओ और मैं इन वेम्पायर्स को मारकर तुमसे आगे मिलता हूँ। जॉन की बात सुनकर बट वहां से आगे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो सभी वेम्पायर्स को अपने पास बुलाकर खुद को एक बॉम्ब से उड़ा लेता है। अब कुछ देर बाद वेम्पायर लेडी का आदमी बट को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नेबर और उसका पार्टनर दोनों वहां आ जाते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं। अब इसके बाद बट उस वेम्पायर लेडी के पास जाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो लेडी इतनी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग थी कि उसे कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो बट पर हमला कर देती है। अब जैसे ही वेम्पायर लेडी बट को मारने वाली होती है, बट की वाइफ पीछे से उसके सीने में एक रॉड घुसा देती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। अब इसके बाद वो बट की वाइफ और उसकी बेटी को मारने उसकी तरफ बढ़ती है। तभी बट उसके सर में गोली मार देता है और उसे लगता है कि शायद इस बार वेम्पायर लेडी मर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने सर में लगी उस बुलेट को अपने मुंह से निकालकर नीचे फेंक देती है। इधर बट ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसे मारा कैसे जाए। अब इसके बाद वो गुस्से में बट को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो बट तक पहुंचती है उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। दरअसल बट ने वहां पहले से ही एक स्टील वायर लगा रखा था। अब इसके बाद बट अपनी वाइफ और बेटी को लेकर बाहर आता है। तभी वहां यूनियन का हेड आ जाता है। वो बट से कहता है कि तुमने फिर से रूल्स को ब्रेक किया, जिस पर उसका पार्टनर उसका सपोर्ट करते हुए हेड से कहता है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, हमने तो बस बट की फैमिली को बचाने के लिए ये सब किया। उसकी बातें सुनकर यूनियन का हेड बट को कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बट की वाइफ अब अपने हस्बैंड को माफ करके उसके साथ वापस रहने को तैयार हो जाती है, जिससे बट को बहुत ज्यादा खुशी होती है और अब वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।